नमस्कार साथियों। साथियों, जो भी लोग प्रॉपर्टियों का काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियम समझने चाहिए। ठीक है, अगर आप नियम समझेंगे तो अपना बिजनेस आगे तक चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, कानून के दायरे में रह के चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अगर आप कोई भी मान लीजिए लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हो, वो ज़मीन खरीदना सही रहेगा कि नहीं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद कानूनों को समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्ग फीट को वर्ग मीटर में कैसे बदलें, वर्ग फीट को गज में कैसे बदलें, वर्ग मीटर को, ठीक है, उसमें गज में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, और खेती का जो है सर्किल रेट कैसे निकालें, ठीक है, हेक्टेयर को कैसे एयर में बदलें। इसी के अनुसार है पावर ऑफ अटॉर्नी के नियम, सेल एग्रीमेंट के बारे में समझें आप। ठीक है, इसी के अनुसार कोर्ट फीस हो गया, दो रास्तों पे स्टाम्प हो गया, ठीक है, कृषि और आवासीय का स्टाम्प कैसे निकालें। ये सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें सीखेंगे कैसे, वो मैं आपको बता दूं। इसमें एक ही चीज़ नहीं है, इसमें कई चीज़ें और भी हैं। प्रॉपर्टी डीलर या जो भी इसका काम करना चाह रहे हैं, क्या है वो आप देखें। और जो भी लोग इस कोर्स को लेना चाहते हैं, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग कोर्स है, वो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। 395 रुपये फीस है। ये वीडियो प्लस आपको इसमें ई बुक में मिल जाएगा। देखिए, इसमें हमने क्या क्या दिया है। मापन इकाइयाँ, सभी मापन इकाइयाँ, हेक्टेयर, डेसिमल, वर्ग मीटर, वर्ग गज, वर्ग फीट, ठीक है, क्षेत्रफल, किसी भी जमीन का क्षेत्रफल निकालना, सभी के बारे में कानूनी जानकारी, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, ठीक है, बिल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, सेल रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, ठीक है, इनके बारे में। और सभी अपवाद, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चेक कैसे चेक करें, ठीक है, महिला के नाम स्टाम्प, शहरी स्टाम्प कैसे निकालें, कोर्ट फीस कैसे निकालें, दो रास्तों पर स्टाम्प कैसे निकालें, आबादी की प्लॉटिंग जो है उसका सर्किल रेट कैसे निकालें, विक्रेता और गवाह संबंधी जानकारी, चौहद्दी संबंधी जानकारी। चौहद्दी संबंधी जानकारी प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जो कि नियमावली 109 से, क्योंकि आप लोग समझेंगे तो आपके विवाद कम होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल डीड बैनामा को प्रभाव करने वाले राज्य स्तरीय नियम, ठीक है, कब आपको परमिशन लेनी है, कब आपको परमिशन नहीं लेनी है, कैसे लेआउट पास कराना है, ठीक है। और यहाँ पे सेल डीड बैनामा के बाद की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, ठीक है, दाखिल खारिज, आपत्ति प्रारूप, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि आपको जीपीए, ठीक है, सेल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, दान पत्र, लीव एंड लाइसेंस, ठीक है, और रजिस्ट्री A to Z, ये सारे आपको फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको नॉलेज होगी, ठीक है, स्टाम्प निकालने की भी, वर्ग मीटर निकालने की भी, रजिस्ट्री करने की भी। हालांकि आपको रजिस्ट्री नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी आपको पता है कि एडवोकेट या कोई भी व्यक्ति क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, आपको सारी जानकारियाँ होंगी, जिससे आप अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 143 की जानकारी है, वो भी इसमें मिल जाएगी आपको, 80 की जानकारी है, वो भी मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी डीलर तो बन रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी डबल रजिस्ट्री या अंश से अधिक विक्रय मत करें। अगर मान लीजिए ऐसा किया तो आप पे 420 का भी मुकदमा होना है। तीसरी बात ये है कि जो भी पैसा लेन देन कर रहे हैं आप, वो एक नंबर में करें, ठीक है ना, डायरेक्ट, बीच में दलाली मत करें, ठीक है, वरना आप परेशान हो जाओगे। जैसे मान लीजिए ए से आप रजिस्ट्री करवाओगे बी के खाते में, बी ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, कल से किसान ने रजिस्ट्री नहीं की, तो आप फंसोगे। ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी इस रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक में। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है।